आज ट्रम्प बाबू फिर से चाइना से उखड़ गए। वो तो है सर, जियो इकोनॉमी वो तो करते है। रहे, जो करते रहे। क्या हुआ है आज, अब कितना भी उखड़े, यूएस जिस तरह से इसने टैरिफ वॉर खेला है, विदाउट लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स एंड इम्पैक्ट ऑन द यूएस इकोनॉमी अभी चरमरा रहा है। एमएनसी तैयार है बाहर जाने के लिए। लेटेस्ट इनपुट है, बोइंग इज सर्चिंग फॉर एन अनदर प्लेस टू शिफ्ट its location out of USA. Now, Boeing is the heart of US aviation, and Boeing is looking to go out. चरमरा रहा है यूएस का इकोनॉमी, वेस्ट का इकोनॉमी तो चरमरा चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट था अभी से। कैपेसिटी चाइना के पास है, वो उसकी इकोनॉमी चरमरा गई है। आपके पास पोटेंशियल है, लेकिन एमएनसी अभी आपको कैपेसिटी देने से हिचकिचा आ रहे हैं, पूरी तरह से नहीं आए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रिसेशन क्यों हुआ? कैपेसिटी और काबिलियत केवल यूएसए के पास था, लेकिन मनरो डॉक्ट्रिन के तहत वो आए नहीं पूरी तरह यूरोप के अंदर। हालांकि लीग ऑफ नेशंस का ड्राफ्टिंग पूरा यूएस ने करके दिया था। उस तरफ इकोनॉमी पूरी चरमरा गई थी, इंडस्ट्री पूरी चरमरा गई थी, जो दे सकता था वो था नहीं। रिसेशन हुआ क्यों? क्योंकि यूएस के पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी था, जैसे चाइना के पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है। यूरोप के पास मार्केट नहीं था, बेचते तो किसको बेचते? एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो अभी चाइना के भी साथ हो रहा है, कैपेसिटी बना रखा है, मार्केट तो है ही नहीं। समथिंग सिमिलर। नाउ हियर व्हाट इज हैपनिंग इज, यू हैव वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सब बोल रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी सर्वाइव्स ऑन इंडियाज इकोनॉमी। इंडिया आपको कैपेसिटी दे रहा है, स्कोप, रेंज, डेप्थ, हर चीज के लिए दे रहा है कि यहां आ जाओ। इकोनॉमी उधर चरमरा रही है यूरोप की, यूएसए डावाडोल हो रहा है, लेकिन आपके पास आने के लिए डर रहे हैं। आपका विकसित भारत जो 2 दशक बाद आएगा 2047 में, मीन्स यू आर नॉकिंग ऑन द डोर टू कम इनटू द ग्लोबल नॉर्थ एज अ डेवलप्ड कंट्री। और उनको वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप जो पुराने उनके कॉलोनी थे, उनके स्लेव्स थे, आप ग्लोबल नॉर्थ के साथ साथ में आओगे। जब हमने चंद्रयान किया था, किस तरह के कार्टून आते थे कि धोती और गाय लेके बैठे हो, बाकी सूट बूट पहन के अंदर बैठे हो, आप नॉक कर रहे हो, अंदर आ जाए। और बाकी सब करने के बाद आज के तारीख में क्या दिखा रहे हैं? आपको अंदर दिखा रहे हैं, लेकिन वही धोती कुर्ता और गाय के साथ दिखा रहे हैं, और बाहर लोग पूछ रहे हैं इसरो से कि हमें अंदर आना है। आपका जो उनका व्यू है, उन्होंने चेंज नहीं किया। दिस इज द प्रॉब्लम विद द वेस्ट, एंड दिस इज व्हाई पीयूष गोयल has said FTA और नो FTA, कोई भी चीज ऊपर नीचे करोगे अदर देन दिस लाइन, यू विल पे लायबिलिटीज। वी हैव द कैपेबिलिटी टू मेक यू लायबल। EU का FTA और UK का FTA, this is the kind of problem we are going to come up with. And at least I'm very happy after so long that private entities को डिफेंस में लाने के लिए पूरी छूट दे दी। काबिलियत है, सब कुछ है। एंड स्पेशल केस आमका के लिए तो कह रहे हैं प्राइवेट को लेके आओ, राइट? सो दैट मीन्स क्लियर हो गया है कि आप अब प्राइवेट को पूरी तरह से लेके आने वाले हो। अगर ये सब करने वाले हो तो आई गो विद हिम कि भाई साहब, आपने अपना, अब आप देख लो किसके विरुद्ध आप खड़े हो। चाइना तो यूज करेगा ग्रे जोन, उसका कैट स्पॉ तो पाकिस्तान है। कोशिश कर रहा है यूएस एक और कैट स्पॉ खड़ा करने के लिए इन बांग्लादेश। कोशिश है, कितना सक्सेस होगा वो देखते हैं। तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी सपोर्टेड बाय देम। क्रिप्टो क्यों साइन किया है उसने? आइडियल फॉर टेरर फाइनेंसिंग टुडे। जब इतना प्रेशर पड़ गया FATF के ऊपर, now you have software and everything to be able to track from where the finance has come. With the blockchain in the present era, it's going to be difficult to track terror financing.
हाँ वो कहने लगेंगे कि भाई डॉलर के बाद वो क्रिप्टो करना चाहता है, वो बात तो देखेंगे आगे चल के, 2-3 दशक के बाद तो देखेंगे, 4 दशक 5 दशक के बाद। अभी क्यों कर रहा है? एंड पासिंग में लास्ट में ये कहता हूं, थोक में पैसे बनाया होगा। जब साइन किया था जिस लेवल पे था, और सिंदूर खत्म होते ही 600 गुना बढ़ गया था उसका वैल्यू। दबा के पैसे बनाए होंगे ट्रम्प फैमिली ने उस पे, अपना उन्होंने बेचा होगा, काफी पैसे बनाए होंगे। आफ्टर ऑल ट्रम्प इज हियर इन इट फॉर मनी। हाँ, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ट्रम्प का आप कोई लेना देना बेटा नहीं है, है, उसके बेटे उसको हैं केवल साहब, पैसा बनाना है। बेटे हैं। उसने तो वो चाइनीज के साथ है, वो जिमी सुन उसका एक को फाउंडर है, एंड क्या छांगपेंग जोंग जो एडवाइजर लेके आए हुए हैं, जो बंदा कर रहा है, ही इज गोइंग टू एडवाइस दी पाकिस्तानी। एक तरफ बोल रहा है चीन के विरुद्ध है, चीन के को गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चीनियों को लेके अपना कंपनी चला रहा है और कह रहा है कि नहीं मेरे बेटे चला रहे हैं। क्लियर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, पहले भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था, अभी भी उसको कोई मतलब नहीं है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट लेके चला रहा है वो। तो ही इज इनटू इट एंड ही इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स सो दैट दे कैन मेक मनी वन वे और द अदर। और हमारा बिगेस्ट चैलेंज होगा कि हमें इस पे ये नहीं बैठना है कि जिस तरह से हमने ऑप सिंदूर लड़ा था उसी स्टाइल में होगा। इट विल बी मच larger challenges when it comes from the north. The only saving grace in the north is at the moment economy चरमरा रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल उसका कम्युनिस्ट पार्टी और पीएलए के अंदर पावर स्ट्रगल चल रहा है। एज इट इज अभी उसको समय चाहिए अपना सॉर्ट आउट करने के लिए, इक्विपमेंट विच हैज गॉट अ क्वेश्चन मार्क। यू डोंट हैव अ विंडो, आई वुड से मैक्स इज 15 साल, मेरे हिसाब से 5-10 साल का है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर का भी न्यूट्रलाइज हुआ है पाकिस्तान का, उसके पास तो है जो पावर स्टेशंस है जहां से उसको अपना वेपनाइज्ड यूरेनियम मिल जाएगा। ओनली टाइम दैट ही नीड्स इज टू क्रिएट अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम वेयर ही कैन प्लेस देम। 5 साल के बाद तो तैयार हो जाएगा उसके पास। सिमिलरली चाइना को आई डोंट थिंक ही विल टेक मोर देन 5 or 10 years। उसके बाद यू हैव टू वरी, सो यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस विंडो for everything that General Shankar has said, and it is not just theaterization on top. You have to be very clear कि आपके पास जो resources आ रहे हैं नीचे तक यूनिट सब यूनिट का स्ट्रक्चर किस तरह से इस्तेमाल करना है और सबको इंटीग्रेट करके आप कैसे लड़ो। वेरी इंपॉर्टेंट।